नमस्कार। हमारे सोच का हमारे जीवन पर बहुत असर पड़ता है। हम जैसा सोचते हैं उसी के अनुरूप हम कार्य करते हैं और जैसा हम कार्य करते हैं उसका परिणाम भी हम लोगों को वैसा ही मिलता है। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ और कहानी के माध्यम से इस बात को समझाने का प्रयास करता हूँ। दो दोस्त थे, दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और दोनों पढ़ने में बहुत ही मेधावी थे, बहुत तेज़ थे। दोनों जो भी काम करते साथ साथ करते, जो तैयारी करते साथ साथ करते। तो संयोगवश क्या हुआ कि दोनों ने फॉर्म भरा और दोनों का सिलेक्शन हो गया। दोनों को नौकरी मिल गई, सरकारी नौकरी हो गई। दोनों अलग अलग ज़िला में नौकरी करने लगे। कुछ दिन नौकरी करने के बाद पता नहीं कैसे दोनों के दिमाग में एक ही बात सूझा कि अब नौकरी नहीं करना चाहिए, अब इसको रिज़ाइन दे देना चाहिए और इसके बाद अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहिए, अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहिए। दोनों दोस्त अपने अपने ज़िला में एक छोटा सा बिजनेस शुरू किए, स्टार्टअप शुरू किए। तो पहला दोस्त जो था उसका बिजनेस बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड हो गया, बहुत ज़्यादा चमक गया और वो बहुत अच्छा पैसा कमाने लगे। और जो दूसरा दोस्त था उसका बिजनेस धीरे धीरे ठप होना शुरू हो गया और उसका पतन होता गया। एक दिन ऐसा हुआ कि उसका कंपनी दिवालिया घोषित हो गया और उसकी कंपनी डूब गई। बेचारा जो है वो रोड पे आ गया। तो उसके दिमाग में अब मन में होने लगा, न तो अब सरकारी नौकरी रही, न तो नौकरी रही, न कंपनी रही, अब क्या करें। कुछ प्राइवेट जॉब ही कर लेते हैं, किसी कंपनी में कोई पोस्ट मिल जाएगा तो उसमें अपना काम करेंगे। तो एक दिन पेपर में एक इश्तिहार देखता है, उसमें लिखा हुआ था कि मुझे एक मैनेजर के पोस्ट के लिए लड़के की ज़रूरत है, इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें। जब वो संपर्क सूत्र पर वो जाता है तो देखता है कि जो उस कंपनी का डायरेक्टर था वो उसका दोस्त ही था। तो दोनों दोस्त एक दूसरे को देखकर फूले नहीं समाये, कई साल के बाद मिले थे। उसने कहा कि दोस्त तुम यहाँ कैसे आए? तो दूसरे ने सारी कहानी बताई। तो दूसरा ने कहा कि मुझे जॉब की ज़रूरत है, अगर आप अपनी कंपनी में मुझे जॉब दे दोगे तो बेहतर रहेगा। तो पहले ने कहा कि तुमसे ज़्यादा विश्वासी और कौन हो सकता है दोस्त, बचपन से तुमको जानते हैं, तुम्हीं को ये जॉब देते हैं, इंटरव्यू की क्या ज़रूरत है। तो अब वो उनके अंदर में काम करना शुरू कर दिए। इस दिन काम करने के बाद एक दिन शाम के समय में दोनों दोस्त निकले सड़क पर टहलने के लिए। तो दूसरे दोस्त ने पहले दोस्त से पूछा कि दोस्त, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, हम दोनों साथ साथ पढ़ना शुरू किए, साथ साथ नौकरी हुई, दोनों के टैलेंट में कोई कमी नहीं थी, लेकिन तुम्हारा स्टार्टअप इतना ऊपर हो गया और हमारा स्टार्टअप डूब गया, हमारा बिजनेस ख़त्म हो गया। कैसे? तुम इतने आगे कैसे बढ़ गए, हम इतने नीचे कैसे हो गए? तो दोस्त ने जो कहा उस बात को ध्यान से सुनिएगा। पहले दोस्त ने कहा कि दोस्त, जब हम बचपन में हम दोनों साथ साथ पढ़ते थे, एक लॉज में रहते थे, तो शाम के समय एक दिन हम दोनों क्लास जा रहे थे और मैं रास्ते में तुम्हें एक बात कहा था कि दोस्त, मैंने पंखा बंद करना भूल गया है, मैं आता हूँ पंखा बंद करके। तो तुमने क्या कहा था, क्या फ़र्क पड़ता है, अपना कुछ थोड़ी जाता है, रूम मालिक का ही ना बिजली बिल लगेगा, अपना बिजली बिल थोड़ी लगेगा, चलने दो पंखा। लेकिन मैंने कहा था कि नहीं, बिजली बिल आखिर रूम मालिक का लगे, किसी का भी लगे, आखिर बिल तो लगेगा। और हम रास्ते से घूमे थे और घूम करके आकर पंखा बंद किए थे। हम उस दिन भी मालिक की भांति सोचते थे, दूसरे के सामान को भी वैसा ही सोचते थे जैसा खुद का होता है। उस दिन भी मेरा सोच मालिक के जैसा था। नौकरी भी किए, हम हमेशा मालिक की तरह सोच करके नौकरी किए, नौकर की भांति हम कभी नौकरी नहीं किए। और तुम्हारा सोच तभी भी नौकर वाला था और जब नौकरी करते थे उस समय भी तुम्हारा सोच नौकर वाला था, इसीलिए तुम नौकर के नौकर रह गए और हम आज देखो खुद का मालिक। ये कहानी हम लोगों को ये शिक्षा देती है कि जीवन में जो है हमेशा ऊंचा सोचना चाहिए और हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, नौकर की तरह नहीं सोचना चाहिए। अगर आप खराब सोचेंगे तो उसका रिजल्ट भी खराब होगा। ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।